शारदीय नवरात्र और तीसरा दिन, उसका उल्लास तो देखते ही बन रहा है। आज मां दुर्गा के स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा की जा रही है। घर घर माता जी की पूजा अर्चना का दौर जारी है। माता के मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीरें, देश के हर एक खास मंदिरों की तस्वीरें, और बेहद आस्था होती है लोगों की अपने आराध्य के प्रति। और खासकर सनातन धर्म में तो एक परंपरा भी है नवरात्रों में, कैसे हम 9 दिन मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं। लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां के मंदिरों की, क्या महत्ता है, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितनी आस्था उनके चेहरे से पता चल रही है। और वो जो भाव है भक्ति भाव का, वो बहुत ही खास हो जाता है। और सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से जुड़ेंगे उनसे और ज्यादा जानकारी के लिए। जोधपुर से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राजीव गोर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धौलपुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं मनोज और विनोद माफ कीजिएगा। और इसके अलावा माउंट आबू से कमलेश प्रजापत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जोड़ी में माउंट आबू का रुख भी कर लेते हैं, हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, जय माता दी। आप जरा बताइए, आप अभी कहां पर मौजूद है और किस तरह से माउंट आबू में आज नजर आ रहा है श्रद्धा का सैलाब? भक्त कितने मंदिरों में पहुंच रहे हैं? वहां पर भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि कुदरत की मेहर तो है ही, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद कितना है वहां पर, तो जरा बताइए। वैसे तो माता रानी का आशीर्वाद हर किसी पर हमेशा है, लेकिन सच्ची भावना लोगों में कितनी नजर आती है आज के दिन में? पूनम, फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को नवरात्रि के पावन अवसर पर जय माता दी। और हम खड़े हैं इस वक्त माउंट आबू में। और माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू के अधिष्ठात्री देवी मां अर्बुदा मंदिर के हम प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। तो आप देखिए, तस्वीरें बेहद यहाँ से खूबसूरत नजर आ रही, चूंकि आज मौसम भी यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही बादलों की आवाजाही है, इसलिए कह सकते हैं कि मौसम में जरूर ठंडक घुली हुई है। और इस मौसम की ठंडक की वजह से मौसम तो बेहद सुंदर बना हुआ है और इसका आनंद भी लिया जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नवरात्रा की, तो नवरात्रा के अवसर पर जो इस मंदिर के अंदर है, जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और कह सकते हैं कि जो मन की मुरादें होती है, उनके मन की मुरादों को पूरी करने के लिए श्रद्धालु चाहे लंबा पैदल सफर तय करके भी यहाँ पर पहुँचते हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। भाई साहब, कहाँ से आए आप? पहले आप दर्शन किए माता जी के, कैसा लगा? अच्छा है। क्या मन में सोच के आए थे? सुखी रखे माँ, और कुछ नहीं मांगता माँ से तो। सुखी रहे सब, सतबुद्धि दे बस। देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पाली जिले से पहुंचे हैं। और कह सकते हैं कि प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं, इन तमाम इलाकों से जो श्रद्धालु है खास तौर पर नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ पर पहुंचते हैं। तो तस्वीरें यहाँ पर कुछ साझा करने की कोशिश भी करूंगा पूनम, कि जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार से आप कह सकते हैं यहाँ से चल करके करीब 350 सीढ़ियों का जो सफर है वो तय करके माता के दरबार में यहाँ पर पहुंचा जाता है। और यहाँ की जो खूबसूरती है, अपने आप में एक अलग जो एहसास है, आस्था के साथ जो खूबसूरती है, दोनों चीजों का जो समावेश है यहाँ पर देखा जाता है। जो माता विराजमान है वो प्राकृतिक गुफा के अंदर विराजमान है। और ऐसे स्कंद पुराण में कहा जाता है कि माता के अधर की यहाँ पर, अधर यानी होठ की यहाँ पर पूजा की जाए। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो ये श्रद्धालु है, देखिए इनके हाथ में जोत यहाँ से ये लेकर के जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो माता के नवरात्र के अवसर पर जोत ले जाने की जो परंपरा है, और यहाँ से जो जोत लेके जाएंगे वो घर पे यहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए? जोधपुर से। क्या ले जाएंगे अभी यहाँ से? माता जी की जोत। कितने लोग आए आप लोग? 10-15 लोग आए। 10-15 लोग आए। क्या मन में क्या सोच करके आए कि माता क्या होना चाहिए परिवार में? हमारे परिवार में सुख शांति होनी चाहिए, ये सोच के आए। देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम श्रद्धालु है, चाहे कहें नारी शक्ति कहें, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर जो ये पूजा पाठ की जो सामान की जो दुकानें हैं, वो दुकानें भी यहाँ पर सजी हुई नजर आ रही। तो ऐसे में पूनम, ये कहा जा सकता है कि नवरात्रि का जो पावन अवसर है, और खास तौर पर एक दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर खास तौर पर इस मंदिर में श्री यंत्र की यहाँ पर की पूजा होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी पूजन अर्चन से
जो माता जी का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में आपके खास तौर पर लगातार दिखाते रहेंगे। धौलपुर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जय माता दी। आप भी जरा बताइए वहां पर किस तरह से भक्तों में माता रानी के प्रति वो भाव नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है नवरात्र में उत्साह ज्यादा होता है, खुशियां ज्यादा नजर आती हैं लोगों के चेहरे पर जो माता के रानी के भक्त होते हैं। तो कौन से मंदिर के आसपास आप